हेलो बच्चों। तो हम अब क्लास स्टार्ट करते हैं और हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। मैं जानता हूँ ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, हर बच्चा क्लास फिफ्थ से लेके अब तक एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख चुका है, बट कुछ बच्चों को अभी भी कन्फ्यूजन्स होती है। एचसीएफ तो निकाल लेते हैं एलसीएम में कि हम कॉमन क्या लें, क्या छोड़ें उसमें और किसको साथ में लें। तो मैं इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। अभी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैं थोड़ा सा समझा चुका हूँ, बट यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा और आपको समझ में आएगा कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 84 एंड 144 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हमें कंसंट्रेट करना है किस मेथड से कह रहा है वो क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें यह समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है और कौन से मेथड से पूछना चाह रहा है। जब हम ये किसी भी क्वेश्चन में ये सीख जाते हैं तो हमें मैथ बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगती है, क्योंकि जब हम यही जान जाएंगे कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है और हमसे क्या पूछ रहा है तो हमें अगर फॉर्मूले पता है तो हम उसमें लगा के निकाल देंगे। यहां पर क्या है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकलवा रहा है विद किसके 84 एंड 144 के बाद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। सबसे पहले मैं यहां पर 84 के फैक्टर करूंगा। जो 84 मेरा है इसके मैं फैक्टर करूंगा, तो 84 के फैक्टर में 2 से डिवाइड करूंगा इसको। तो 2 से सबसे लोएस्ट नंबर 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, उसके बाद 42 आ जाएगा। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये 2 से तो नहीं कटेगा तो हम 3 से काटेंगे। 3 7 जा 21, उसके बाद 7 को 7 1 जा 7, ये आ गया। अब यहां से हम 144 के फैक्टर निकालेंगे। 144 के 2 से काटेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 2 2 जा 4 हो जाएगा। 2 से 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर 2 से 1 जा 2 8 जा, ये तो सभी बच्चों को वैसे नॉर्मली आता है तो इसलिए इसमें ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करते हैं, हम इसको फैक्टर कर लेंगे। ओके, जब यहाँ पर हमारे फैक्टर हो जाएंगे, फैक्टर करने के बाद फैक्टर हो जाने के बाद हम इसमें आगे चलेंगे। हमारे 84 के फैक्टर क्या आए हैं, 84 के जो फैक्टर हैं वो आए हैं हमारे क्या, 84 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसको जो हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। यहाँ पर 144 के जो फैक्टर आए हुए हैं उनको अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 की पावर 4 इंटू 2 3 की पावर 2। अब यहां पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ, एस सी एफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम इसमें देखेंगे कॉमन क्या है। तो कॉमन निकालने के लिए हम देखेंगे कि यहां पर 2 का जो 2 की पावर है वह 2 है, यहां हमने देखा 2 की पावर 4 है। अगर हम दोनों में कॉमन देखें तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, तो यहां पर 2 की पावर 2 कॉमन हो जाएगी दोनों में, यहां पर और इसमें। और वैसे भी अगर हम यहां पर फैक्टर में पावर्स को देख के ना करें तो अगर हम 2 इंटू 2 देखते हैं, यहां पर 2 इंटू 2, तो यहां पर ये और ये कॉमन, तो 2 की पावर 2 कॉमन। अब हम देखेंगे कि और क्या कॉमन हो रहा है। हमने देखा है 3 की पावर 1 दे रखा है, यहाँ 3 की पावर 2 दे रखा है, तो इंटू कॉमन लेते हैं तो 3 की पावर 1। मतलब हम जो मिनिमम होता है वो ले लेते हैं, मैक्सिमम नहीं लेंगे, मिनिमम कॉमन जो होता है वो ले लेंगे। तो अगर मैं निकालना चाहूं इसको 4 लिखूंगा इंटू 3, तो ये हो जाएगा 12। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 12 आ गया।
अगर मुझे इसका अब एलसीएम निकालना है, अब एलसीएम, अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम निकालने के लिए अब यहाँ पर बहुत ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि अब एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी बात है कि जो हमने जो यहाँ पर लिखे हैं ना, जो फैक्टर करके लिखे हैं, ये जो फैक्टर हैं, ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर्स और ये फैक्टर जो लिखे हैं, यहाँ पर हम देखेंगे मैक्सिमम क्या कॉमन हो सकता है। हम मिनिमम देख रहे थे, यहाँ पर मैक्सिमम देखेंगे, मैक्सिमम क्या कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम कॉमन देखेंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 7 की पावर 1। अब इसमें से और इसको यहाँ पर देखो, मैं इजी तरीका बताता हूँ एलसीएम का, ठीक है। हम फैक्टर, सबसे पहले हम दोनों के फैक्टर लिख लेंगे। यहाँ पर 84 के फैक्टर लिखेंगे क्या, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, ठीक है। और यहाँ 144 के मैं दोबारा लिख रहा हूँ समझाने के लिए, 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। अब क्या होता है कि मैं क्या इसको तोड़ नहीं सकता, इसको लिखने के लिए इसको तोड़ के लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, इसको 3 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। इसको मैंने तोड़ दिया। अब मैंने देखा कॉमन क्या मिल रहा है। अब कॉमन देखेंगे। कॉमन देखने के लिए हमने देखा कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों में कॉमन है, तो हम फर्स्ट टाइम एक टाइम इसको लिख लेंगे क्या, 2 का स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद ये जो चीज़ कॉमन है, ये कॉमन है, इसको लिख लेंगे 3 की पावर 1। अब बची हुई चीज़ें वो सारी लिख देंगे। बचा क्या, ऊपर वाले में कुछ बचा है 7 की पावर 1, इस वाले में कुछ बचा है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, जो बचा वो लिख लिया। अब देखेंगे 2 की पावर 2 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 3, यानी कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 इंटू 7, 12 12 जा 144 इंटू 7, तो इसका जो आ जाएगा 1008। खत्म। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 इंटू 7, 12 12 जा 144 इंटू 7, 1008। मैं किसी भी क्वेश्चन को कराऊंगा तो उसमें मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे कैलकुलेशन करना कितना आसान है। अब यहाँ पर बच्चे क्या कैलकुलेशन करते, 4 3 जा 12, 12 7 जा, गलती कर देते हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर 4 3 जा 12 का टेबल 144 होता है, स्क्वायर सबका 7 से मल्टीप्लाई 108 हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 120 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें भी सेम वैसी मेथड से करेंगे। सबसे पहले हम 6 के फैक्टर कर लेते हैं, 6 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 3 जा, ओके, फिर 3 को कट कर देंगे, 3 बन जा। अब हम किसके 72 के फैक्टर कर लेंगे, 72 के फैक्टर निकालेंगे यहाँ से, 2 36 आ जाता है, फिर 2 से 18 आ जाएगा, फिर 2 से 9 आ जाएगा, फिर 3 से 3 जा, फिर 3 1 जा, ओके। अब करेंगे 120 के फैक्टर, 120 लिखेंगे, 2 से कितना आ जाएगा, 2 6 जा 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 5 बन जा 5। हमें सभी के फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद 6 के फैक्टर क्या है बेटा, 2 इंटू 3, 1 नहीं लिखते क्योंकि 1 कॉमन होता है। अब यहां पर लिखेंगे 72, 72 के फैक्टर लिख लिए, 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू थ्री इंटू थ्री। अब यहाँ 120 के फैक्टर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? 2 इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव। ओके बेटा, इसको हम तो लिखेंगे तो इसको अगर मैं दूसरी फॉर्म में लेंगे 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 आ जाएगा। इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 हो जाएगा इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 हो जाएगा इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब सबसे बड़ा एचसीएफ निकालना, भाई एचसीएफ निकालना तो पड़ेगा ही। एचसीएफ हमने भी बताया था कैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एचसीएफ जो होता है वो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर कहलाता है। अभी मैंने पहले भी बताया स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर। तो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर कैसे निकलेगी बताइए? सबसे पहले इसको देखो, सबसे इजी तरीका है, सबसे छोटा नंबर है उसके फैक्टर देख लो, भाई स्मॉलेस्ट होंगे। तो हमने देखा ऊपर कितना मिल रहा है, यहां पर देखा 2 है, यहां पर 2 है और यहां पे भी 2 है। ऊपर 3 है, यहां 3 है कॉमन, यहां पे भी 3 कॉमन है। तो एचसीएफ क्या होगा? 2 कॉमन हो जाएगा दोनों में। अगर मैं निकालना चाहूंगा 2 समेत 2, ये 2 कॉमन हो जाएगा और यहां पर ये 3 कॉमन हो जाएगा। ये 3 यहां पर ये कॉमन, ये देखिए ये 3, ये 3 और ये 3 कॉमन हो गया। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा 2 इंटू 3 तो ये आ गया 6, एचसीएफ 6 हो गया। प्रॉब्लम बच्चों को एलसीएम निकालने में आती है, एचसीएफ तो निकाल लेते हैं। अगर मैं यहां पर एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालूंगा, अब यहां पर बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, अब सर क्या करें? तो यहां पर करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने क्या बोला था कि इनको हम फैक्टर कर लेते हैं, यानी मतलब इनको हम तोड़ देते हैं इस फॉर्म में। वो कर सकते हो। अगर वो नहीं करना चाहते हो तो हम जो होता है एलसीएम होता है क्या है? ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर। तो ग्रेटेस्ट पावर किस किस की मिल रही है वो बताइए? ग्रेटेस्ट पावर मिल रही है, देखो 2 की पावर 3 यहां पर कॉमन है बिल्कुल, तो 2 की पावर 3 हमने कॉमन ले लिया इंटू हाइएस्ट ग्रेटेस्ट पावर 3 का स्क्वायर है, हमने 3 का स्क्वायर ग्रेटेस्ट पावर ले लिया इंटू ग्रेटेस्ट 5 के पर 5 की पावर 1 है वो ले लिया। क्योंकि अगर हमने यहां पर 3 का स्क्वायर लिया तो 3 की पावर 1 दोनों में कॉमन हो गए ना। एक तो 3 की पावर 1 कॉमन हो गया, एक 3 की पावर 1 बचा, वो हमने यहां लिख लिया, 3 का स्क्वायर हो गया। और यहां पर 2 की पावर क्यूब हमने ले लिया, क्योंकि यहां पर 2 की पावर 1 हमने इधर रख, अगर हमने कॉमन लेके निकाल दिया, फिर 2 की पावर का स्क्वायर बचा, वो भी कॉमन होकर यहां पर आ गया, तो 2 की पावर 3 हो गया या 5 की पावर 1। तो अगर जो टोटल निकलेगा वो कितना आ जाएगा? इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो ये 8 इंटू 9 इंटू 5। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको भी कर सकते हैं, 8 9 या 72 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 2 या 10 का 0 कैरी 1 और 5 7 जा 35 और 1 36। ये इसका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। बहुत आसान है एलसीएम और एचसीएफ निकालना। मैंने 2 क्वेश्चन समझा दिए हैं। अब तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा इसी में टेस्ट में, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि जितना आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतने परफेक्ट बनेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन मैं इसमें अभी देता हूं आपको, आप सॉल्व करिए। 2 क्वेश्चन मैंने समझा दिए हैं। हाँ जी बच्चों, आपका टेस्ट का क्वेश्चंस आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हाँ जी बच्चों, आपका टेस्ट का क्वेश्चन आपके सामने है। फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर एलसीएम। चलिए आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, जल्दी जल्दी निकालिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। देखते हैं कौन इसका आंसर दे पाता है। देखिए मैंने आपको इसका एचसीएफ बता देता हूँ।
जो इसका HCF निकलेगा वो आ रहा है 4 और LCM निकलेगा वो आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है LCM बताइए, 9696। जिसका ये आंसर आया है वो आई थिंक सीख गए होंगे कि LCM और HCF कैसे निकालना है। अगर किसी को डाउट है वो कमेंट में मुझे क्वेश्चन भेज सकता है, और जिस किसी को समझ में ना हो वो रिक्वेस्ट करके दोबारा पूछ सकता है कि सर ये समझ में नहीं आया, मैं दोबारा समझाऊंगा स्पेशल क्लास में। आई थिंक 3 क्वेश्चन ये HCF, आई थिंक ये 3 क्वेश्चन HCF और LCM के आपको समझ में आ गए होंगे कि LCM कैसे निकालना है और HCF कैसे निकालना है। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे आगे की जो क्वेश्चंस हैं वो डालूंगा। बस आप क्लास में बने रहें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।